दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान के हमले के खतरे से निपटने के लिए अभी भी पूरे मिडिल ईस्ट में बिल्कुल टेंशन का माहौल है, तनाव है, चिंता का माहौल है और यह डर सता रहा है कि ईरान ने बिना ऐलान किए अगर अचानक से हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ईरान ने खुद को रूसी हथियारों के जरिए मजबूत कर लिया है और जब वो हमला करेगा तो अब बजा कर नहीं करेगा, बता कर नहीं करेगा, वो अलार्म देकर नहीं करेगा। जब उसे करना होगा तो अचानक से कर देगा। और इसी के खौफ से नेतन्याहू की जितनी भी मीटिंग हो रही है वो तमाम मीटिंग, उनकी पूरी कैबिनेट, उनकी पूरी मशीनरी इस वक्त पहाड़ियों में मौजूद उस गुप्त बंकर में हो रहा है जिसे बड़े खतरे से निपटने के लिए बचाव के तौर पर बनाया गया है। लेकिन अमेरिका में किस तरीके से ज़ायनिस्ट लॉबी हावी है और किस तरीके से यहूदियों का वोट पाने के लिए वहां के नेता आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहूदियों को खुश करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदियों को नाराज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे यहूदियों से कहा कि जो अमेरिकी यहूदी हैं, अगर वो कमला हैरिस को वोट देते हैं, कमला हैरिस का समर्थन करते हैं, तो ऐसे यहूदियों के दिमाग का इलाज होना चाहिए, उनका दिमागी जांच होना चाहिए ताकि पता चल सके कि आखिर उनके दिमाग में क्या दिक्कत है। और इसके वजह से वहां की यहूदी लॉबी थोड़ी सी नाराज हो गई है, क्योंकि उनके तरफ से ऐसा बयान किसी और के लिए नहीं दिया गया बल्कि यहूदियों के लिए दिया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कमला हैरिस को कई बार चुनौती दिया कि आओ टेलीविजन पर डिबेट करो, हमसे बहस करो, लेकिन वो एक भी बार सामने नहीं आई। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह अपने बयान में कह दिया कि जो यहूदी कमला हैरिस का सपोर्ट करते हैं उनके दिमाग की जांच होनी जरूरी है। और इस बयान से अमेरिका में यहूदियों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक गुस्से का माहौल आ गया है। यह भी माना जा रहा है कि यहूदी अगर नाराज हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता बीच में ही साफ हो जाएगा। वो चुनाव लड़ पावे कि ना लड़ पावे कोई गारंटी नहीं, बीच में ही वो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई मामले भी चल रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन तो अपने आप को खुले तौर पर ज़ायनिस्ट कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि ज़ायनिस्ट होने के लिए यहूदी होना जरूरी नहीं है। और वो अपने भाषण में एक बार ये बात कह चुके हैं जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ था। लेकिन इजराइल को अमेरिका किस हद तक बचाना चाहता है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। F-22 राफ्टर एयरक्राफ्ट इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है, इजराइल की मदद के लिए भेज दिया है। और जब भेजा है तो उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि ईरान हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इजराइल का एक बाल भी बाका नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके साथ दुनिया का सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। उसके पास हथियारों का जखीरा है जिसके सामने ईरान जैसा एक ताकतवर देश मक्खी के जैसा नजर आता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दुनिया को चलाने वाले हैं और इनसे टकराना इतना आसान नहीं है। फिर भी अगर ईरान कोशिश कर रहा है तो ईरान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दौड़ में शामिल कमला हैरिस ने साफ तौर पर समझा दिया है कि वो इजराइल के ऊपर हथियारों की किसी तरह से पाबंदी नहीं चाहती और उनका मंशा नहीं है कि इजराइल के ऊपर हथियारों की कोई पाबंदी लगे, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका हमेशा यही दलील देता है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का, अपनी खुद की रक्षा का पूरा अधिकार है, जिसका अमेरिका समर्थन करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जरिए यहूदियों से इतनी मोहब्बत क्या की वजह क्या है कि वो यहूदियों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। दरअसल इतना दुलार और प्यार डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनका अपना दामाद यहूदी है, यहूदियों से उनकी रिश्तेदारी है और वो यहूदियों का वोट हासिल करना अपना हक समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका ट्रंप की शादी अमेरिकी यहूदी जैरेड कुशनर से कराई है और एक यहूदी कुशनर से शादी कराने के बाद डोनाल्ड ट्रंप यहूदियों के ससुर बन गए, जिसके बाद ही उनको अमेरिका में राष्ट्रपति पद का मजा लेने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर अमेरिकी इन्वेस्टर हैं, रियल एस्टेट्स के डेवलपर हैं और न्यूज़पेपर पब्लिशर हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान वो ट्रंप के सीनियर एडवाइजर भी बने। साल 2009 में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने यहूदी मजहब कबूल कर लिया, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ना तो मजहबी आज़ादी का राग अलापा गया और ना ही ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को अपनी मजहब को तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा मजहब तब्दील करते हुए कोई ऐतराज किया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने हंसी खुशी अपने बॉयफ्रेंड जैरेड कुशनर से रिलेशन बनाए, उससे शादी करने के लिए अपना मजहब तब्दील किया, ईसाई से यहूदी बन गई और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और यहूदियों के बीच में अच्छी खासी एक बड़ी रिश्तेदारी हो गई। यानी 800 साल पहले ईसाइयों की तरफ से जो
क्रूसेड्स का ऐलान किया गया था, धर्म युद्ध का ऐलान किया गया था बैतुल मुकद्दस फतेह करने के लिए, साल 2000 आते आते डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं यहूदियों के रिश्तेदार बन गए जिन यहूदियों को मारने के लिए कई सदियों तक जंग चलती रही। लेकिन इजराइल और अमेरिकियों के बीच में इस बेपनाह मोहब्बत को आखिर क्या नाम दिया जाए, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपता, क्योंकि पूरे के पूरे अमेरिका को इजरायली लॉबी चला रही है। इजरायली लॉबी का पूरा कंट्रोल है अमेरिका पर और अमेरिका वही करता है जैसा वहां के ज़ायनिस्ट सोचते हैं। इसका एक ताज़ा मिसाल आप जापान में देख सकते हैं। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने यहाँ 2 बड़े शहरों को खो दिया जिसमें 2 लाख से ज़्यादा आबादी अपनी जान गंवा चुकी थी। जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम गिरा दिया था। वो भी बम कौन सा? परमाणु बम। और परमाणु बम गिराए जाने के बाद उसके 2 शहर बुरी तरह तबाह हो गए। जो जिंदा बच गए वो रेडिएशन से मारे गए। उन्हीं की याद में 9 अगस्त यानी जुमे के रोज नागासाकी में एक बौद्ध मंदिर में सालगिरह मनाया जा रहा है। लेकिन उस सालगिरह के मौके पर अमेरिका जापान से नाराज हो चुका है, क्योंकि जापान ने इजराइल को नहीं पूछा और न ही इजराइल को दावत दिया और बुलाया इस सेरेमनी में, जिसके वजह से अमेरिका इस हद तक नाराज हो गया कि खुद अमेरिका, ब्रिटेन और कई पश्चिमी देशों ने जापान जाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि चूंकि आपने इजराइल को नहीं पूछा इसलिए हम भी आपके इस समारोह में शिरकत नहीं करेंगे, इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे। हालांकि नागासाकी की मेयर शिरो सुजुकी ने यह कहा है कि हमने इजराइल को इसलिए नहीं बुलाया, इसलिए उसको दावत नहीं भेजी आने के लिए, क्योंकि गजा जंग की वजह से अगर इजराइल जापान में आता तो यहाँ उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता, धरना प्रदर्शन होता, उसकी मुखालिफत होती। इसलिए हम अपने इस प्रोग्राम को शांति अमन से मनाना चाहते हैं, सो हमने उनको नहीं बुलाया। किसी सियासी मकसद की वजह से हमने उनको मना नहीं किया, बल्कि अपने यहाँ अमन चैन कायम रहे, शांति से हम अपने प्रोग्राम को कर सकें, इसलिए हमने इजराइल को नहीं पूछा। लेकिन सोचिए कि अमेरिका जैसा एक देश इजराइल को न पूछे जाने की वजह से वो जाने से मना कर देता है और समझा देता है कि दुनिया का कोई भी देश अगर इजराइल को इज्जत नहीं देगा तो हम उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे। हालांकि अमेरिका वही है जो पूरी दुनिया में धार्मिक आज़ादी और शांति का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन यमन से लेके, सीरिया से लेके, ईरान से लेके गजा तक आप आंख उठाकर देख सकते हैं कि उसने कितना बड़ा नरसंहार किया, लाखों लाखों बेगुनाह लोगों को मारे। लेकिन जिसके पास मिलिट्री पावर होती है वही दुनिया पर बादशाहत करता है, जिसके पास पैसा होता है वही दुनिया पर राज करता है। और अमेरिका इसी वजह से पूरी दुनिया पर अपना राज चला रहा है और पूरी दुनिया अमेरिका के आगे दुम हिलाते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।